अस्सलाम वालेकुम जुले नाज़रीन, एक बार फिर खैर मकदम करते लद्दाख फ्रंटियर में आज एक और मुद्दा लेकर हम लेह से आपके साथ जुड़े हुए। हमारे साथ मौजूद है डेली वेजेस वर्कर के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। आइए जानेंगे ये जो आप पीछे देख सकते हैं कि जो धरना या एक लोगों का हुजूम आपको दिख रहा है। हम जानते हैं सबसे पहले सेक्रेटरी साहब से, सर इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हम पिछले 17 दिनों से यहाँ पर अपने मांगों को लेकर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और हमारे दो ही मांग है, रिलैक्सेशन और रेगुलाइजेशन। सबसे पहले रेगुलाइजेशन, और जिन जिन लोगों को ओवर एज हो रहा है या फिर किसी लोगों का क्वालिफिकेशन में जो कमज़ोरी होता है उनके लिए रिलैक्सेशन। क्योंकि पिछले जब जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट था तब भी हमें रिलैक्सेशन मिलने का एक प्रावधान था, और पिछले दिनों जब क्या कहते हैं उनको रिक्रूटमेंट रूल बना था स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पर भी रिलैक्सेशन देने का एक प्रावधान था। तो हमारा भी ये मांग होगा कि पहले जब जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट के दौरान था उसी तर्ज पर हमें भी रिलैक्सेशन देने का एक प्रावधान हो। जी सर एक चीज़ और बताइए, यूटी लद्दाख बनने के बाद क्या ये डेली वेजेस की जो मांग है उससे पहले की मांग है या उसके बाद ये जो मांग निकाली गई है? सर ये मांग तो बहुत पहले से ही था। यहाँ पर हमारे वर्कर्स कम से कम पिछले कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पिछले 30 सालों से अपने सेवाएं दे रहे हैं, अपने अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। उनका आधा जीवन भी इन्हीं डिपार्टमेंट्स में बीत गए, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला। हम पहले तो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अंदर हमारे साथ एक नेगलेक्ट होता था, हमारे साथ एक भेदभाव होता था, हमें अपना हक पूरी तरीके से नहीं मिल पाता था। लेकिन यूटी मिलने के बाद हमें एक खुशी थी, हम सबको सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे, हम भी खुशियाँ मना रहे थे। अभी हम भी रेगुलर होगा, हमारा भी मांग पूरा होगा, ऐसा करके हम भी खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन अभी तक हम सब में से कोई भी रेगुलर नहीं हो पाया। हम सब काफ़ी बार लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया। पिछले दिनों हमारे करगिल के वाइस प्रेसिडेंट को एक बार मिलने का मौका मिला था, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई एश्योरेंस नहीं मिला। इसके बाद हमने कमिश्नर सेक्रेटरी सर से काफ़ी बार मिला, लेकिन उनकी तरफ से आश्वासन तो मिला, लेकिन स्पष्ट तौर पर हमें आश्वासन नहीं मिला कि हम कब तक रेगुलर होगा और कब तक हमें बहाली किया जाएगा एक स्थायी सरकारी कर्मचारी के तौर पर। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जितने भी पुराने लोग हैं उनको पिछले बहुत सारे वर्षों से, मतलब कि कोई 30 सालों से, मैं अभी पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 30 वर्षों से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे ये भी एक अपेक्षा थी कि अभी यूटी मिलने के बाद सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं और हम भी खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन अभी तक हमारे लिए कोई खुशी नहीं हुआ। हम खुशियाँ कब मनाएं? हमारे मतलब कि एक जेन्युइन तौर पर हम खुशी तभी मना सकते हैं जब तक हमारी मांग पूरी ना हो। हमारी मांग जब पूरा होगा और जब हम सब रेगुलर होगा, तभी हम हकीकत तौर पर हम सब खुशियाँ मनाएंगे। यूटी मिलने का हम एक खुशी मना सकते हैं कि हम सब खुशी अपने कामों पर लौट सके। और हम माननीय MP साहब श्रीमान जमांग सिंह नमग्याल जी और एडवोकेट टशी गलसन जी, CC सर, हम और साथ ही साथ कमिश्नर सेक्रेटरी सर और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि अभी आप लोगों ने हमारे लिए कमेटी बनाया, और हम अपेक्षा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी किसी निर्णय तक पहुंचेंगे और हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख के वासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में? हमारा मैसेज यही होगा सर कि अभी यहाँ पर हम अपने मांगों को लेकर यहाँ पर हम हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन यहाँ से कुछ इस तरीके के अफवाहें भी उड़ रहा है कि हमारे प्लेटफॉर्म की वजह से यहाँ पे राजनीतिक ये लोगों के बीच में कुछ संघर्ष हो रहा है या फिर हमारा मंच जो है वो पॉलिटिसाइज हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अपने मांगों को लेकर यहाँ पर बैठा है, उसके लिए भी मैं अपने तरफ से कुछ कहना चाहूँगा। जी पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर हमारे CC सर, एडवोकेट टशी गलसन सर और DC सर यहाँ पर आए थे, और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया जाएगा। और कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन भी गया, और हमने सुना है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से उन्होंने डेटा भी मांगना शुरू कर दिया है, और हम ये काम शुरू भी हो चुका है। और आज यहाँ पे संसद महोदय श्रीमान जमांग सिंह नमग्याल जी यहाँ पर पधारे, उनकी तरफ से भी आश्वासन मिला कि उन्होंने कहा कि हमारे मांगों को MHA तक पहुँचाएंगे, और साथ ही साथ जो भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में जो भी डिसीजन होगा उसको लेकर वो MHA तक जाएंगे और हमारे मांगों को वहाँ तक रखेंगे। और इसके बाद बाकी और भी कुछ सारे बातें उड़ रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे जो मंच है वो पॉलिटिसाइज हो रहा है, या फिर यहाँ पर पॉलिटिकल कुछ बातें रख रहे हैं, इस तरह के कुछ बातें चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। यहाँ पर हाँ बेशक यहाँ पर अपोजिशन वाले भी आए थे, लेकिन हम उनको मना तो नहीं कर सकते हैं सर। अभी वो आए हैं तो हमें क्या बोलते हैं उसको, हमारे लिए सपोर्ट दिखाने के लिए वो बेशक आए थे, तो हम
उनको मना तो नहीं कर सकते हैं। वो आए थे यहाँ पर, हमें सपोर्ट भी दिखाया था, कुछ कुछ बातों में उनका मतलब कि थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम उनको मना नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे तरफ से ऐसा कोई मकसद नहीं था कि हम अपने मंच को पॉलिटिसाइज होने दें, या हमारा ये भी कोई मकसद नहीं है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करें या फिर हम यहाँ पर जनता को असुविधा महसूस कराएं। हमारा ये सब कोई मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे मांगे मान लिया जाए, हमारे मांगों को पूरा कर लिया जाए और हम सबको रेगुलराइज किया जाए। और साथ ही साथ हम कुछ दिन पहले हमारे कुछ वर्कर्स को धमकियां भी मिलना शुरू हुआ, उनको निकाल दिया जाएगा या फिर उन्हें काम पर लौटना हुआ, अदरवाइज उन्हें निकाल दिया जाएगा, ऐसे करके। खास तौर पर हमारे एमसी डिपार्टमेंट्स में कुछ 52 या 53 ऐसे कुछ वर्कर्स यहाँ पर मौजूद है जो हमारे साथ अपने मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। उनके लिए भी ऑर्डर जारी हुआ है, हमने देखा है उनके लिए ऑर्डर जारी हुआ है उनको निकाल देने के लिए। और हम इस चीज़ का बहुत निंदा करते हैं, क्योंकि पिछले बहुत सारे वर्षों से वो लोग अपने बिल्कुल मेहनत के साथ अपने कामों पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आज उन्होंने जो अपने मांगों को रखा, अपने मांगों के लिए यहाँ स्ट्राइक पर बैठा, तो उन्हें निकाल देने का ऑर्डर निकाल दिया। ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है सर। तो इसलिए हम मांग करना चाहते हैं कि उन्हें ना निकाला जाए, उनको इस तरह की धमकियाँ ना दिया जाए, उन्हें नहीं निकाला जाए। और साथ ही साथ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से हमारा ये भी हमारा अपील होगा कि ना निकाला जाए। ये भी हमारा अपील होगा कि जल्दी से जल्दी हमारे लिए जो भी हमारा मांग होगा उसके लिए आप कुछ न कुछ हमें बताइए। जो भी डिसीजन होता है, हम ये तो नहीं कह सकते कि कल को ही डिसीजन होगा, लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे मांगों को लेकर आप कुछ कहिए। हमारे लिए कुछ हमारा ये मांग है कि हमें स्पष्ट तौर पर बताइए कि हम कब तक, हमारा डिमांड कब तक पूरा होगा। सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं। हमारी मांगे लेदो टेलीविजन यूनियन, लेदो टेलीविजन यूनियन, लेदो टेलीविजन यूनियन, लेदो टेलीविजन यूनियन। मती दत्तन, मती दत्तन, मती दत्तन, मती दत्तन, मती दत्तन। We want हमारी मांगे। लद्दाख फ्रंटियर के लिए आसिफ जुब्दवी।